हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता। देखिए, इसमें हमें ये समझना है एक तो कि मैच्योरिटी हम किसे कहते हैं, एक्चुअल मैच्योरिटी का क्या मीनिंग होता है और किन लोगों में ये मैच्योरिटी होती है, यानी कि मैच्योरिटी के क्या लक्षण हैं और इसका हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है और हम खुद में ये मैच्योरिटी कैसे लाएं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैच्योरिटी का यानी परिपक्वता का हमें अपने जीवन में हमेशा बहुत नीड होती है। एक तो पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मैच्योरिटी क्या होती है। देखिए, अधिकतर लोग इसको समझते हैं कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो मैच्योर होते हैं या जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनमें मैच्योरिटी होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई बार एक 10 साल का बच्चा इतनी मैच्योरिटी की बात बता देता है, इतनी अच्छी मैच्योरिटी शो कर देता है कि कई बार जो 60 ईयर्स ओल्ड जो पर्सन है वो भी उतना मैच्योरिटी वाली बात नहीं कर पाता। तो मैच्योरिटी का उम्र से कोई विशेष लेना देना नहीं है, और जब हम कह रहे हैं कि उम्र से कोई विशेष लेना देना नहीं है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से भी कोई ज़्यादा लेना देना मैच्योरिटी का नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी को बहुत एक्सपीरियंस हो गया तो फिर वो मैच्योर हो गया, नहीं। हाँ, वो मैच्योर हो गया जिसने अपने एक्सपीरियंसेस से सबक लिया और अपने जीवन में सुधार लेकर आए। तो अब जीवन के हर जो स्टेज होती है उसमें हमें मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। चाहे हमें कोई डिसीज़न लेना है, छोटा बड़ा कोई डिसीज़न लेना है तो वो डिसीज़न हमें मैच्योरिटी के साथ लेना पड़ेगा। इसके अलावा लाइफ में आपने कोई गोल आपको अचीव करना है तो भी आपको मैच्योरिटी होनी चाहिए आप में, या रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप हो तो उसमें भी हमें मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो फिर मैं वो मेन 3 स्टेप्स आपको बताऊंगी जो मैच्योरिटी को शो करते हैं, यानी अपनी लाइफ में मैच्योरिटी लाने के लिए हमें किन 3 पॉइंट्स को विशेष रूप से ध्यान रखना है। लगभग सारी ही चीज़ें इन 3 पॉइंट्स में इंक्लूड हो जाती हैं काफ़ी हद तक। जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि सोचो लेकिन सही दिशा में। सही सोचो मतलब क्या हुआ। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये वो, बिल्कुल ठीक है, आप ज़्यादा मत सोचो लेकिन सही सोचो। देखिए, ब्रेन दिया है ना, हमें नेचर ने ब्रेन दिया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना है। और लाइफ का ऐसा कौन सा पहलू है जो सोचे बिना सॉल्व हो जाएगा, नहीं होता। लेकिन सोचना है, सही दिशा में सोचना है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। देखिए किस तरह से, अब हमें ये जो सोचना है सही दिशा में सोचना है, इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेती हूँ। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि किसी ने आपको कुछ बुरा बोल दिया। अब इसमें गलत दिशा में सोचना तो ये हो गया कि उसने मुझे ऐसा बुरा बोला ना, अब मैं उसे ऐसा कड़ा जवाब दूंगा, इतना उससे बदला लूँगा कि वो ज़िंदगी में याद रखेगा। ऐसा सोचते हैं तो ये गलत दिशा में सोचना है। क्यों? क्योंकि वो आदत है उसको ऐसा उल्टा सीधा बोलने की, वो दिन में क्या पता कितनी बार ऐसे गलत सलत बोलता हो। लेकिन आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम ये सोचने में बर्बाद कर रहे हो। आप बेकार में जल भुन रहे हो उस बात के लिए कि मेरे को उसे ऐसे जवाब देना है, मेरे को उसे ऐसे जवाब देना है, मुझे उससे ऐसे बदला लेना है। हाँ, इतना ज़रूर है, आप हर्ट हुए हो तो आप उससे थोड़ा सा इंटरेक्शन कम कर दो। उससे उलझने की भी ज़रूरत नहीं है, उससे लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अपना इंटरेक्शन उसके साथ थोड़ा कम कर दें। ये हो गया सही दिशा में सोचना। और इसके अलावा किसी ने जैसे कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई फेल्योर आ गया, कोई स्टूडेंट है वो किसी साल पास नहीं हो पाया, या किसी भी और लाइफ में कोई भी फेल्योर हो सकता है, तो उसके बारे में सही दिशा में सोचना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम हो गए कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। जीवन में तो कितनी ही चीज़ें आती हैं, है ना। तो केवल एक फेल्योर से लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती।
तो आपने ये सोच लिया कि अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना, तो ये सोचना हुआ गलत दिशा में। और आप ऐसे सोचें कि अपनी वो चीज़ें देखें, किस वजह से मैंने ऐसा फेल्योर देखा, क्या कमी रही मेरी पढ़ाई में, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपने फेल्योर देखा, तो मेरे करने में क्या कमी रही। आपको उन कमियों को निकाल करके सही दिशा में चिंतन करना है और फिर से अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करनी है। तो ये हुआ सही दिशा में सोचना। इसके अलावा देखिए, अपनी आदतें जो होती है ना हमारी, हमें अपनी आदतों के बारे में सही दिशा में सोचना होता है। जैसे मैं इसका भी एक एग्जांपल लेती हूँ। अपनी आदतों को सही दिशा में सोचना का क्या मीनिंग हुआ। सपोज़ कोई है बंदा, उसको कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ़ आ गई, और डॉक्टर ने कहा कि भाई आप जो है इस बीमारी के लिए ये कारण है, आप ये मेडिसिन लीजिए, और आपको अपने खाने पीने में नियंत्रण रखना है, आपको ये इस तरह से चीज़ें नहीं खानी है, सिंपल खाना खाना है, और आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, आपको जैसे वॉकिंग एक्सरसाइज है ये सब करना है, ये सब बता दिया। अब आप तो सिर पकड़ के बैठ गए, जिसको ये बीमारी हुई है वो सिर पकड़ के बैठ गया कि भाई हाय, मेरी ही किस्मत में ये बीमारी लिखी हुई थी और मेरी तो ज़िंदगी बेकार हो गई और कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और हताश होके बैठ गए। ये हुआ गलत दिशा में सोचना। आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना है। डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपना खान पान सही रखना है। आप ध्यान दीजिए, कौन सा दिन ऐसा जाता है जब आप इस तरीके का जो फास्ट फूड है, या जिसे हम कहते हैं कि जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो आप कितना ज़्यादा खाते हो, उसको आपको सही करना है। डॉक्टर की एडवाइस को माने। ये ना सोचें कि ऐसे कुछ नहीं होता, वो तो देखो इतना इतना खाता है रोज़ाना, उसे तो कुछ नहीं हुआ, तो खाने पीने से जी कुछ नहीं होता। नहीं, ये गलत दिशा में सोचना हुआ। आपको देखिए, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके जीन्स अलग अलग होते हैं, किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी को नहीं होती। तो इसलिए आपको अपनी आदतों पे नियंत्रण रखना है, अपनी आदतों के बारे में सही दिशा में सोचना है। आप ये जब डॉक्टर ने कहा है कि आपको अपना खाना पीना ठीक करना है, तो आप अपनी खाने पीने की गलत आदतों के बारे में सही दिशा में सोचें और ख़ुद पर नियंत्रण करके तुरंत उन्हें सुधार में लाएं। या आपको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। अभी तक तो आप 10-10 घंटे बेड पे पड़े हुए थे, अब आपको अपनी आदतों में ये चेंज लाना है। तो ये हो गया कि सही दिशा में सोचना। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि सोचो लेकिन सही दिशा में। नेक्स्ट जो पॉइंट है जो इंसान को मैच्योर बनाता है, वो है डिसीज़न मेकिंग। आपको डिसीज़न मेकिंग बनना है, सही दिशा में डिसीज़न लेना है, सही सोचते हुए आपको डिसीज़न लेना है, खुद डिसीज़न लेना है, सारे पहलुओं पर विचार करके आपको खुद डिसीज़न लेना है। अब देखिए क्या होता है कि आप क्या करते हो कि कोई आपको डिसीज़न लेना है, तो कई बार क्या करते हैं कि जिनसे ज़रूरत नहीं भी एडवाइस लेने की, सारे में गाते फिर रहे हैं कि भाई मुझे ये काम करना है, कैसे करूं, ये वो। मत गाते फिरो सारे में। जो आपको 1-2 पर्सन रिलायबल लगते हैं, जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपके वेल विशर हैं, आप सिर्फ उनसे डिस्कशन करें, और उनसे डिस्कशन के बाद उनसे जो एडवाइस मिलती है उसके बाद भी उस पर पूरी तरह अमल ना करें। अब आप अपना दिमाग लगाएं कि क्या सही है, क्या सही नहीं है, और उस हिसाब से खुद डिसीज़न लें। अपने बच्चों को भी बचपन से ही छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें डिसीज़न लेने की आदत डालें। हर समय मत उनकी चीज़ों में हस्तक्षेप करें कि ये पहनो वो पहनो, नहीं। उन्हें अपना ड्रेस खुद सेलेक्ट करने दो, अपनी छोटी छोटी चीज़ें खुद सेलेक्ट करने दो। उससे उन्हें डिसीज़न मेकिंग बनने में बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो इंसान को मैच्योर बनाता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को एक बैलेंस देना। देखिए, लाइफ में सुख दुख आते जाते हैं, सक्सेस फेल्योर आता जाता है, ये तो सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब क्या होता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने से क्या मीनिंग है। किसी की लाइफ में सुख आया, कोई अच्छी बात हो गई, खुशी के मारे पागल हैं, पागल हो गए खुशी के मारे, और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। या कोई दुख आ गया तो उस दुख से इतने हताश हो गए कि पड़ गए, बस अब कुछ नहीं लाइफ में, अब लाइफ बर्बाद।
ये गलत है। लाइफ में कोई सक्सेस मिल गई, हवा में उड़ने लगे कि मैंने तो ये अचीव कर लिया, अब देखना ये वो करके, और एकदम मतलब आ गया, एक क्या कहते हैं उसे, ईगो आ गई, है ना, या कोई फेल्योर आ गया, तो बस अब लाइफ में कुछ नहीं है, अब लाइफ बर्बाद। तो इन्हें कहते हैं इमोशंस को कंट्रोल में रखना। और इसके अलावा क्या होता है कि आप किसी ने आपसे कोई बात की, और आपका वो कोई करीबी हो सकता है या कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी, उससे आप इमोशंस में आके कोई वादा मत करिए। कोई वादा करने से पहले आपने 4 बार सोचना है कि आप उस वादे को पूरी तरह से निभा सकते हो क्या। अगर निभा सकते हो तो ज़रूर ये वादा करें और उसे निभाएं फिर ज़रूर। ये हुआ इमोशंस को कंट्रोल करना। दोस्तों, ये मैंने बहुत सोच समझ के ये चीज़ें मैं आपके सामने लाई हूँ। अपने विचारों से मुझे अवगत ज़रूर कराएं कमेंट बॉक्स में। जब मैं कुछ दोस्तों के विचार पढ़ती हूँ कमेंट बॉक्स में, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपके विचारों को जानने का भी एक मौका मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।